if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. नमो बुद्धाय। धम्म सरल शब्दों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है, क्या भगवान बुद्ध ने अपने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया था, या अपने माता पिता को अकेला छोड़कर बिना बताए गृह त्याग किया था। आज तक हमको यही सिखाया गया है और पढ़ाया गया है कि भगवान बुद्ध ने रात के अंधेरे में पत्नी बच्चों को सोता छोड़कर महल को त्याग किया था। क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो सभी का ध्यान रखता है, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाता है, वो अपनी पत्नी और बच्चों और परिवार को ऐसे ही रात में बिना बताए छोड़कर चला जाएगा? दुनिया को जिन्होंने अपने मत से सहमत किया, क्या वह अपनी पत्नी को सहमत नहीं कर पाए? जी हाँ, हमारे इतिहास में जो यह झूठ की परतें लिखी हुई है, इन्हीं परतों को जो निकालने का काम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, जो उनकी बुक है भगवान बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसमें उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है। तो आइए देखते हैं वो क्या घटना थी जो भगवान बुद्ध को अपना गृह त्याग करने के लिए मजबूर करती है। आइए जानते हैं धम्म सरल शब्दों में। करीब 6 सेंचुरी बीसी भारत में कोई एक राज्य नहीं था, वह गणराज्यों का राज्य था। यह देश कई राज्यों में विभाजित था। यह हमने अपने भाग 1 के वीडियो में आपको बताया है, भगवान बुद्ध की वंशावली में। आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। भगवान बुद्ध शाक्य कुल से थे और वहाँ एक शाक्य संघ भी था, जहाँ 20 वर्ष का होने पर प्रत्येक युवक को शाक्य संघ का सदस्य बनना पड़ता था। तो भगवान बुद्ध भी जब 20 वर्ष के हुए तो उन्हें भी शाक्य संघ का सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। भगवान बुद्ध का परिवार उस समय सत्ता में था, क्योंकि वहाँ पे गणराज्य था और वहाँ पे बारी बारी से सत्ता हस्तांतरित की जाती थी। 20 वर्ष का होने के उपरांत भगवान बुद्ध को सदस्य बनने के लिए संस्थागार नामक एक जगह पे बुलाया गया, जो कपिलवस्तु में थी। वहाँ शाक्यों में एक रूल था, जैसे कि हमारे यहाँ भी रूल होते। शाक्यों में एक रूल था, कोई भी कानून तब तक पास नहीं हो सकता था जब तक 3 बार सभा उस पर अपनी सहमति न जता दे। मतलब वहाँ पर भी वोटिंग होती थी। 3 बार जब सभी को बताया जाता था, उसके बाद ही किसी मोशन को, किसी कानून को पास किया जाता था। ऐसे ही सभा में भगवान बुद्ध को शाक्य संघ के सदस्यता के लिए चुन लिया गया था। तभी सेनापति ने उन्हें शाक्य संघ के नियम समझाए। वो इस प्रकार थे कि शाक्य संघ को तन, मन और धन से बचाया जाएगा। शाक्य संघ की सभी बातों को माना जाए। किसी भी शाक्य की गलतियों को बिना किसी भय के सबको बताना होगा। आप शाक्य संघ की मीटिंग से अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं। आप पर किसी ने दोष लगाया तो आप उसे बुरा नहीं कहेंगे। यदि आप अपराधी हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा। और इसी तरह के और भी कुछ नियम थे। आप सोच रहे होंगे कि इसका भगवान बुद्ध के गृह त्याग से क्या संबंध है? जी हाँ, जरूर है। अभी आगे हम देखेंगे। भगवान बुद्ध शाक्य संघ में आने के 8 साल बाद एक दुखद घटना घटी। जैसा कि आप जानते हैं कि शाक्य जो कपिलवस्तु और कोलीय राज्य के बीच में रोहिणी नाम की एक नदी बहती थी। रोहिणी का पानी दोनों बारी बारी से यूज़ करते थे और इस पानी का उपयोग कब और कितना करना है, इस पर अक्सर विवाद होता रहता था दोनों के बीच में, कोली और शाक्य के बीच में। उस समय भगवान बुद्ध करीब 28 वर्ष के थे। दोनों राज्यों में पानी के लिए लड़ाई हुई, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी जाने गई। इससे भगवान बुद्ध काफ़ी व्यथित थे। इसलिए शाक्यों और कोलियों ने इस प्रश्न को परमानेंटली हल करने के लिए युद्ध करने की सोची और शाक्य संघ द्वारा एक सभा बुलाई गई। इसमें शाक्य सेनापति ने एक प्रस्ताव रखा कि आज तक जितने भी कोशिशें हुई है सभी व्यर्थ हुई है, इसलिए अब कोलियों के खिलाफ युद्ध करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए, क्योंकि वहाँ पे गणराज्य था, वहाँ सभी का निर्णय मानना होता था। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए। तो भगवान बुद्ध उठे। उन्होंने कहा, मुझे इस प्रस्ताव पर विरोध है। युद्ध से कोई भी प्रश्न हल नहीं हो सकता है। उन्होंने एक उपाय बताया कि दोनों राज्यों से 2-2 व्यक्तियों को चुना जाए और यह दोनों व्यक्ति आपस में यह मामला सुलझाए। इस सुझाव को शाक्य सभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो सका, पर सेनापति का जो प्रस्ताव था युद्ध करने का, वह बहुमत से पारित हो गया। अगले ही दिन सेनापति ने सेना तैयार करने के लिए फिर से शाक्यों की सभा बुलाई। उसमें उसने एक प्रस्ताव रखा, 20 से 50 वर्ष तक के सभी नौजवानों को सेना में भर्ती होना है। इस प्रस्ताव का भगवान बुद्ध ने विरोध किया और कहा, मैं सेना में शामिल नहीं होऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। इस पर सेनापति ने कहा,
शायद आपको शाक्य संघ का सदस्य बनाते समय दिलाई गई शपथ याद नहीं है, जिसमें आप तन मन धन से शाक्य संघ को बचाए के यह शपथ ली गई थी। यदि आप यह प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो शाक्य संघ आपके परिवार का बहिष्कार कर सकता है, आपके परिवार की ज़मीन जब्त कर सकता है, आपको देश निकाला दिया जा सकता है और आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अब भगवान बुद्ध के सामने कोई रास्ता नहीं था। पहला रास्ता उन्हें मंजूर नहीं था क्योंकि वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, वो किसी की जान लेना नहीं चाहते थे। यदि वो दूसरा रास्ता अपनाते तो उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ आ सकता था। भगवान बुद्ध ने कहा, कृपा करके मेरे परिवार का बहिष्कार ना करें। उनके पास अकेला साधन है जमीन उपजीविका का, उसे ना छीने। यदि मैं अपराधी हूँ तो उसकी सजा मेरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। मुझे मृत्युदंड दिया जाए या देश निकाला जाए, जो भी योग्य लगे आप दे सकते हैं। इस पर सेनापति ने कहा, यदि आप स्वतः यह शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं पर भी कौशलाधिपति यह बात नहीं मानेंगे, वो तो यही समझेंगे कि संघ ने आपको शिक्षा दी है। कौशलाधिपति उस समय राजा थे, जैसे प्रधानमंत्री होते एक देश के, वैसे कौशलाधिपति कई गणराज्यों के राजा थे और उसमें छोटे छोटे गणराज्य थे जिसमें शाक्य भी शामिल था। तभी भगवान बुद्ध ने इसका हल बताया कि मैं परिव्राजक हो जाता हूँ और परिव्राजक होते हुए देश छोड़ देता हूँ तो आपको कोई भी नहीं बोलेगा। अभी भी सेनापति को भगवान बुद्ध के देश छोड़ने पर शंका थी। उसने कहा, आप अपने परिवार, माता पिता, पत्नी को पूछे बिना परिव्राजक कैसे हो सकते हैं? तभी भगवान बुद्ध ने कहा, परिवार की अनुमति मिले या ना मिले मैं देश छोड़ दूंगा, यह आपको वचन देता हूँ। शाक्य सभा ने यह मार्ग स्वीकार कर लिया जिससे युद्ध टल सकता था। भगवान बुद्ध ने ऐसी युक्ति करके वह मार्ग स्वीकार किया। यह समाचार भगवान के घर पहुंचने से पहले उनके घर पहुंच चुका था। घर पहुंचने पर भगवान बुद्ध ने देखा कि उनके माता पिता रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ जंगल में चलेंगे, लेकिन भगवान ने कहा, आप मेरे साथ नहीं आ सकते, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। राहुल अभी छोटा है, उसे भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे अकेले ही जाना होगा, मुझे अपने वचन का पालन करना होगा। दोनों राज्यों को मुझे युद्ध से बचाना होगा, मुझे लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचाना होगा। यह मेरा निर्णय अटल है। अगले ही दिन भगवान बुद्ध ने भारद्वाज के आश्रम में परिव्रज्या लेने का निर्णय लिया। दूसरे दिन वह अपने प्रिय घोड़े कंटक पर बैठकर अपने प्रिय साथी छन्न के साथ आश्रम पहुंचे। वहाँ हजारों प्रजा उनके दर्शनों के लिए खड़ी हुई थी। वहाँ भीड़ में उन्होंने अपने माता पिता को भी देखा, जो काफ़ी दुखी थे। वो मिलकर काफ़ी रोए। भगवान संभले। उन्होंने अपने कपड़े, अलंकार सभी अपने साथी छन्न को दिए। उनके कजिन भाई, उनके सौतेले भाई महानाम, उन्होंने लाए हुए परिव्राजक वस्त्र और भिक्षा पात्र को स्वीकार किया। तुरंत भगवान ने आश्रम छोड़ा व अनुमा नदी की दिशा में जाने लगे। तभी प्रजा भी उनके पीछे पीछे आने लगी। भगवान ने रुककर प्रजा से कहा, कृपा करके आप लोग लौट जाइए। यह परिव्रज्या मैंने आपके भले के लिए ली है, लाखों लोगों की जान बचे इसके लिए ली है। कृपा करके मेरे निर्णय को सहमति दे। सभी लोग वापस लौट गए। अभी सभी तरफ, पूरे राज्य में, पूरे देश में यह प्रशंसा हो रही थी कि यही वह शाक्य श्रेष्ठ युवक है जिसने गलत के आगे अपना सिर नहीं झुकाया और स्वेच्छा से गृह त्याग की शिक्षा स्वीकार की। इसी ने पृथ्वी पर शांति बनी रहे, इसलिए अपना वैभव, घर, परिवार, बच्चे सभी को छोड़कर प्रवज्जा ग्रहण की। यह एक महान त्याग है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें ऐसा पुत्र मिला। तो दोस्तों, भगवान कोई बिना बताए अपना घर छोड़ कर के नहीं गए थे। उन्होंने एक महान त्याग किया था। प्राणी मात्र की सुरक्षा के लिए, प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने इतना महान त्याग किया था। जैसा कि हमें यहाँ अभी तक बताया गया है कि वह रात के अंधेरे में अपने बच्चों को छोड़ कर के चले गए थे, पत्नी बच्चों को छोड़ कर चले गए थे। ऐसा नहीं है। सो हमें इन सभी बातों को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए और यह सब चीज़ें हमारे पास पहले से उपलब्ध है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब है, इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। सो हमें पुस्तकों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इस प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम आपके समक्ष आते रहेंगे धम्म सरल शब्दों में। नमो बुद्धाय।